और बता सीमा, बहुत दिनों बाद आई मेरे घर। अरे यार कभी कभी आ भी जाया कर मेरे घर। अरे यार तू ऐसा क्यों करती है मेरे साथ? मुझे तो तेरी बहुत ही ज्यादा याद आती है, क्योंकि हम लोग बचपन से एक साथ पले बड़े हुए हैं, खेले हैं, स्कूल में भी साथ पढ़े हैं। अरे हाँ हाँ, बस कर, सांस तो ले ले। एक ही साथ इतनी सारी बातें बोल देगी क्या? अरे यार तुम्हारे पास आने के लिए टाइम ही नहीं मिलता है। मेरा बेटा है जो कि स्कूल जाता है और घर में भी तो कितना सारा काम हो जाता है। मेरी सासू जी हैं, ससुर जी हैं, मैं तो पूरी फैमिली के साथ रहती हूँ यार। और बताओ तुम्हारे बेटा और बेटी कहाँ गए दोनों? अरे यार उसे मेरा बेटा मत बोलो प्लीज, मेरी तो सिर्फ एक बेटी है, उसका नाम टीना है। दोनों ही स्कूल गए हैं। अरे यार तू ऐसे क्यों बोल रही है तो वो तुम्हारा ही बेटा ना, तुम्हारा ही बेटा कहलाएगा अब तो। अरे नहीं यार ऐसा मत बोल, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं लगता। जो भी इंसान मुझे उसकी माँ बुलाता है उसे मुझ पे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वह मेरा बेटा थोड़ी ना है, वो तो मेरा सौतेला बेटा है और मेरी तो सिर्फ एक ही बेटी है। मैं नहीं मानती उसे अपना बेटा। अरे यार तेरे मानने या ना मानने से क्या होता है? संसार के जो रीति रिवाज है वो तो है ही और रहेंगे। है तो तू उसकी माँ ही, भले ही सौतेली माँ हो। मम्मी मम्मी, हम लोग स्कूल से आ गए। अरे वाह, आजा मेरी बेटी अपनी मम्मी के पास। और बता बेटा, स्कूल से आ गया बाबू? हाँ चाची जी। और बता बेटा, जो लंच बॉक्स में लंच टिफिन दिया था उसमें मैंने पराठा डाला था, वो खा लिया मेरा बेटा ने? भूख तो नहीं लगी मेरी बेटी को? मम्मी मैंने पराठा नहीं खाया, वो पराठा तो मैंने भैया को दे दिया। क्यों? भैया को क्यों दे दिया? वो तो मैंने तुम्हारे खाने के लिए टिफिन में पैक किया था, भैया के लिए थोड़ी ना किया था। वो थोड़ी ना भूखा रहता है, घर से खाकर तो जाता है, और कितना खाएगा वो? मम्मा आपने मुझे डांटा। अच्छा ठीक है बाबा, मेरी प्यारी दुलारी बेटी, रो मत, अब रो मत बेटा, चुप हो जा। अब बता बेटा, तुम्हारे लिए क्या बना दूं मैं? भूख लगी होगी मेरी बेटी को। अब मम्मी जी मुझे भी खाना दे दो, मुझे भी भूख लगी है। तुझे क्या खाना दे दूं? तुझे क्या भूख लगी है? जो टिफिन में मेरी बेटी पराठा लेके गई थी वो पराठा तो तूने खा लिया, अब भी तुझे भूख लगी है? अब शाम को ही खाना खाना, अब नहीं मिलेगा तुझे कोई खाना वाना। मेरी बात कान खोल के सुन, अब जा कहाँ रहा है? किचन के अंदर बर्तन पड़े हैं, सारे बर्तन धुल देना, और पोछा भी लगाना बाकी है, किचन में पोछा भी लगा देना। सारा काम करना, उसके बाद ही बैठना, ऐसे ही मत बैठ जाना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी आप भैया से ऐसे क्यों बात करती हो? अब तू चुप कर, ज्यादा भैया जी की चमची मत बन। अब मैं तुम्हारे लिए कुछ नाश्ता बना देती हूँ खाने के लिए, खा लेना चुपचाप। अरे यार तुझे अपने बेटे के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखो पहले तो तुमने उसे खाना भी नहीं दिया, भूखा है बेचारा, और स्कूल से आते ही तुमने उसे काम पे भी लगा दिया। इतना छोटा सा तो बच्चा है बेचारा, वो कैसे बर्तन धुलेगा, कैसे पोछा लगाएगा? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए यार, कितना छोटा बच्चा है, आखिरकार तुम्हारा भी बेटा ही है वो। सौतेला है तो क्या हुआ, है तो तुम्हारा बेटा ही। देखो बात ऐसी है कि तुम चुप रहो, मेरी फ्रेंड हो और फ्रेंड की जगह रहो, मुझे ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, और मेरे घर आने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ। तुम्हें उस लड़के के ऊपर इतना ही ज्यादा तरस आता है तो, और आज के बाद उसे मेरा बेटा मत बोलना, ठीक है? वो सौतेला बेटा है और सौतेला ही रहेगा। ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे घर कभी भी। और तू इतनी ज्यादा इतरा रही है ना, देखना एक दिन बहुत ज्यादा पछताएगी तू। मम्मी जी मुझे खाना दे दो, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। चुप कर, अब कितना खाएगा खाना? अभी सुबह ही तो खाना खाया था तुमने, अभी घर का कोई भी काम खत्म नहीं किया, और खाना चाहिए इसे सारा दिन खाने के लिए। और हाँ मेरी एक बात और सुन, मुझे मम्मी जी मत बोला कर, मैं तेरी कोई मम्मी जी नहीं हूँ, समझ गया? और अब मेरे सामने खड़ा होके मेरा मुंह मत देख, अब बाहर जा और बरामदे में जाके झाड़ू लगा ले, बहुत काम बाकी पड़ा है। तेरे पापा बस अब आते ही होंगे। ठीक है मम्मी जी,
उसके बाद आप मुझे खाना दे देना। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मम्मी जी, ये आप बहुत ही गलत कर रही हो भैया के साथ। आपको ऐसे बात नहीं करनी चाहिए भैया के साथ। और आप भैया को खाना क्यों नहीं देती? सारा दिन बस उनसे काम ही करवाती रहती हो। क्या भैया को भूख नहीं लगती? चुप कर, ज्यादा मत बोला कर। जब तुझे कुछ पता नहीं हो तो अपना मुंह बंद ही रखा कर। सारा दिन पटर पटर करती रहती है। और हाँ, मेरी बात सुन, वो तेरा कोई भैया वैया नहीं है। क्यों भैया नहीं है वो मेरा? मम्मी पापा तो बोलते हैं कि वो मेरा भाई है। वो मेरा भाई है मम्मी जी, आप झूठ बोल रही हो। अरे क्या बातें हो रही हैं तुम दोनों माँ बेटी के बीच में? और बेटा कहाँ गया? अरे मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, बेटा कहाँ गया? बेटी तो तुम्हारे पास में ही बैठी है। अजी मेरी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, वो मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है। बेटा होगा वो तुम्हारी पहली पत्नी का बेटा है वो। तो तुम ही उसे बेटा बोला करो, समझ गए मेरी बात? मेरा बेटा नहीं है वो, मेरी तो बस एक ही बेटी है। अरे मेरा बेटा है तभी तो तुम्हें वो मम्मी बोलता है, तुम्हें भी तो मम्मी बुलाता है वो। तुम्हारा भी तो बेटा ही लगा। और मेरी पहली पत्नी इस दुनिया में नहीं रही तो उसे भी तुम्हें ही संभालना पड़ेगा। आखिरकार तुम ऐसे बात क्यों करती हो? तुम्हें ऐसे बिल्कुल भी बात नहीं करनी चाहिए और तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो भी तुम्हारा बेटा है। देखिए जी, मैं एक बात आपको पहले ही कान खोलकर बता देती हूँ, कान खोल के सुन लीजिए। वो मेरा कोई बेटा बेटा नहीं है और मेरे सामने ज्यादा ज्ञान बखेरने की जरूरत नहीं है। मेरी सिर्फ एक ही बेटी है, समझ गए? और अब की बार आप वकील के पास जाना, जितने भी वसीयत के कागज हैं सारे के सारे कागज मुझे लाके देना। मैं अपनी बेटी के नाम सारा घर, सारी प्रॉपर्टी, अपनी सारी जमीन जायदाद अपनी बेटी के नाम करना चाहती हूँ। लेकिन तुम यह बात क्यों भूल जाती हो कि इस घर का पहला वारिस मेरा बेटा ही है। इस घर में पहले उसने ही जन्म लिया था तो उसका भी बराबर का हिस्सा है, उसका भी आधा हिस्सा है इस घर में, समझ गई? ऐसे कैसे आधा हिस्सा दे दूंगी मैं उस लड़के को? इस घर का वारिस सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी ही है। मेरी सारी प्रॉपर्टी पे मेरी बेटी का ही हक है। सारी की सारी प्रॉपर्टी सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की ही है, समझ गए? मम्मी जी सारा दिन बहुत ही ज्यादा चपड़ चपड़ बोलती हैं और मेरे भाई को भी सारा दिन उल्टा सुल्टा बोलती रहती हैं। इसे तो मैं अभी बताती हूँ। ये लो मम्मी जी, अब आप गिरने वाली हो। अरे मेरी टांग टूट गई, मैं गिर गई, मेरे कमर में चोट लग गई, कोई उठाएगा मुझे? ओए होए मम्मा गिर गई, मैंने मम्मा को गिरा दिया। अरे चुप कर पगली, अपनी मम्मा को ही गिरा दिया तुमने। मम्मी को भी कोई गिराता है? हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मेरी तो कमर ही टूट गई, मेरे पैर भी टूट गए, मुझे मेरी बेटी उठा नहीं सकती। मेरी बेटी तो मुझे देख के हंस रही है सिर्फ। हाय उठा दो कोई, हाय मेरी तो कमर ही टूट गई। क्या हुआ मम्मी जी? आप कैसे गिर गए? क्या हो गया मम्मी? कैसे गिर गए हो आप? और ये क्या, मेरी मम्मी जी नीचे गिरी हुई हैं और इनको कोई उठा ही नहीं रहा है। उठो मम्मी जी, उठो। मम्मी जी उठने की कोशिश करो, उठिए भी आप। मम्मी आप ठीक तो हो ना? आपके पाँव में तो चोट नहीं आई है या फिर आपके पाँव में मोच आ गई है? आप रुकिए मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी दवाई लेके आता हूँ। मम्मी जी आप चिंता मत कीजिए। देख लिया मम्मी जी आपने, आप भैया से इतनी ज्यादा नफरत करती हो लेकिन फिर भी आपको भैया जी ने ही उठाया है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए भैया जी के साथ। देखा आपने, भैया जी आपसे कितना ज्यादा प्यार करते हैं, पर आप हो कि आप तो भैया से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती हो। चुप कर छोटी, ऐसे बात थोड़ी ना करते हैं मम्मी जी के साथ। वो हमारी मम्मी जी है, उनसे ऐसे बात मत करो। और तुम छोटी हो, चुप रहो। मम्मी जी कहाँ चोट लगी आपको? लाओ पैर दिखाओ मम्मी जी मुझे। सच में बेटा मुझे माफ कर दे। आज मेरी बेटी जब मैं यहाँ जमीन पे पड़ी हुई थी वो मुझे देख के हंसती रही और मेरे पति वो भी मुझे यहाँ बैठ के देखते ही रहे। मुझे किसी ने नहीं उठाया बेटा, लेकिन तूने उठाया मुझे बेटा, तुमने उठाया। तेरे से बढ़ के कोई भी नहीं है इस घर में मेरा, तू तो मेरा सगा बेटा है। बस मम्मी जी आपने मुझे अपना सगा बेटा कह दिया, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है।
बचपन से मैंने अपनी मम्मी को तो देखा नहीं। जब मुझे समझ आई मेरी मम्मी खत्म हो गई थी, मैंने तो तब से आपको ही देखा है। जब आप इस घर में आई थी ना, तब मुझे बहुत ही अच्छा लगा था मम्मी, लेकिन आप हो जो कि मुझसे प्यार ही नहीं करते थे। लेकिन अब मम्मी जी, अब आप मुझसे इतना ज्यादा प्यार कर रही हो, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है मम्मी जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी जी, मुझे इस घर में कुछ भी नहीं चाहिए, हिस्सा, प्रॉपर्टी, धन दौलत, इनमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए मम्मी जी, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे तो सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार चाहिए मम्मी जी, आपका प्यार चाहिए। सच में मम्मी, मैं आपके प्यार के लिए बहुत ही ज्यादा तरस रहा हूँ। मैंने तो कभी अपनी मम्मी की शक्ल देखी नहीं, मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपको ही अपनी मम्मी मानता हूँ। मम्मी, मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका प्यार चाहिए मम्मी, मुझे आपका प्यार चाहिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, आज से तुम मेरा सगा बेटा है बेटा। क्यों ना मैं तुमसे प्यार करूंगी, और आज से पहले मैंने जितनी भी गलतियां की हैं, उन सब की मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। मुझे माफ कर देना बेटा, मुझे माफ कर देना। अरे नहीं मम्मी जी, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप तो मेरी माँ हो, और माँ कभी अपने बच्चों से माफी मांगती है क्या? अरे मम्मी जी, आप रो क्यों रही हो? आप रो मत मम्मी जी, मुझे भी रोना आ जाएगा, मैं भी और ज्यादा रोऊंगा मम्मी जी। आप मत रोइए मम्मी जी, आप मत रोइए। चलो, देर आए दुरुस्त आए, आखिरकार में अपना ही लिया बेटे को। मम्मी जी, अब तो मैं भी बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आखिरकार मुझे मेरा भाई जो मिल गया। क्या बेटा, तुमने मुझे सचमुच माफ कर दिया? हाँ मम्मी जी, मैंने आपको बिल्कुल माफ कर दिया। तो देखा गाइस आपने, आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। आपके एक लाइक और एक शेयर से हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के नए नए टॉपिक पर वीडियो लाते रहें। और हाँ गाइस, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, चाहे सौतेली माँ हो या सौतेला बेटा, एक समान बराबर ही प्यार करना चाहिए, क्योंकि माँ तो बड़े ही सौभाग्य से मिलती है और बड़े ही सौभाग्य से माँ बनती है। माँ बनने का नसीब तो किसी किसी को होता है, इसलिए जो माँ बने उसे अपने बेटे के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। ना ही तो ऐसा सौतेले बेटे के साथ करना चाहिए, और ना ही ऐसा अपने बेटे के साथ करना चाहिए। अपने बच्चों में ऐसा भेदभाव कभी भी नहीं करना चाहिए। तो गाइज, आप सभी को यह स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक आप इस वीडियो को देखिए, और यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट से बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो गाइस, तब तक आप इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।